घर के बीचों बीच एक टेप लगी हुई थी जिसने उस घर को दो हिस्सों में बांट रखा था। टेप के एक तरफ माँ और बेटी रहते थे जबकि दूसरी तरफ पिता का हिस्सा था। उस लाइन को पार करना सख्त मना था। जब भी गलती से पिता का पैर उस टेप पर पड़ जाता, माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती। वह उसे जोर से धक्का देती जिससे वह नीचे गिर पड़ता। वह जल्दी से उठकर समझाने की कोशिश करता कि यह बस गलती थी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही माँ फिर से उसे धक्का दे देती। उसका लंच बॉक्स जमीन पर बिखर जाता। गुस्से में वह घर की हर चीज उठाकर फेंकने लगती, यहाँ तक कि अपनी बेटी एमिली की फोटो फ्रेम भी। रयान अब इन झगड़ों का आदी हो चुका था। अब वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। हर बार वह बस चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगता। माँ की यह सनक इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर रयान का पैर गलती से भी टेप को छू लेता तो वह तुरंत पुरानी टेप हटाकर नई लगा देती। अगर कभी एमिली गलती से उस लाइन को पार कर जाती तो उसकी माँ उसे भी जोर से डांटती। खाने के समय माँ और बेटी स्वादिष्ट घर का बना खाना खाती थी जबकि रयान के हिस्से में सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स आते थे। उनके मुकाबले उसका खाने का कोना बहुत छोटा था, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी बीच में टेप लगी हुई थी। नहाने के बाद भी उसे बहुत संभल कर चलना पड़ता था ताकि उसका पैर गलती से लाइन पर न पड़ जाए। जब रयान अपने छोटे से कमरे में लौटता तो एमिली अक्सर देखती कि उसके चप्पल टेप को छू रहे हैं। तब वह चुपके से उन्हें पीछे खिसका देती ताकि उसके पिता फिर से मुसीबत में न पड़े। सबसे अजीब बात यह थी कि माँ ने एमिली को अपने पिता से बात करने तक से मना कर रखा था। अगर वह ऐसा करते हुए पकड़ी जाती तो उसे बहुत डांट पड़ती। फिर भी एमिली ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। 18 साल की होने से पहले वह इस टेप का राज जरूर पता लगाएगी। अगली सुबह जैसे ही उसने अपने पिता को काम पर जाते देखा, वह उनके पीछे भागी। घर से काफी दूर आने के बाद ही वह उनसे हेलो कह पाई। ये छोटा सा अभिवादन भी वह घर के बाहर ही कर सकती थी। कुछ दूर साथ चलने के बाद एमिली ने पूछा, पापा हमारे घर में ये टेप क्यों लगी है? रयान चलते चलते रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसे भी सच में नहीं पता। शायद उसने कभी ऐसी कोई बात कह दी थी जिससे उसकी माँ को बहुत दुख पहुंचा हो और तभी से सब कुछ ऐसा हो गया। लेकिन उसे आज तक याद नहीं कि उसने आखिर क्या कहा था, क्योंकि माँ ने कभी उसे बताया ही नहीं। उदास चेहरा लिए रयान वहां से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह रेड लाइट पर रुका, अचानक पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया।